Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद. आज हम बात करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आपके सामने है. हम कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे कि अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन नहीं आया तो पेपर फिर जनवरी में जाएगा, दिसंबर में नहीं हो पाएगा. उसका रीजन क्या है कि सिंपली 2 से ढाई महीना तो देना ही पड़ेगा इन्हें, और आपके पास 2 महीना 20 दिन के करीब हैं कुल मिला करके. और समझते हैं क्या चेंजेस हैं. पेपर ऑनलाइन है, ऑफलाइन ही है ऑफकोर्स, जैसा इस बार हुआ. पेपर इस बार कंपैरेटिवली हम उसको मॉडरेट टू हाई लेवल की तरफ कहेंगे कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की तरफ. तो तैयारी अपनी कैसी रहनी चाहिए, क्या चेंजेस हैं, फॉर्म भरते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि कई नंबर आपके फॉर्म भरने से तय हो जाते हैं कि आप क्या वहाँ पे स्कोर करने वाले हैं या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं हर साल. क्योंकि मैं इस फील्ड में, अगर हम YouTube की भी बात करें तो हम बहुत पुराने समय से हैं, प्राचीन काल से हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है. बहुत सारे लर्नर्स हैं जो हाई स्कोरर्स रहे हैं, 143, 41, 40, 37, 38, ये सब कॉमन स्कोर्स हैं जो हर साल आते हैं या देखने को मिलते हैं. तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज सारी चीज़ों को. सीटेट के बारे में ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा फॉर्म भरते समय. कई सारी ऐसी चीज़ें हैं और सिलेबस, एज और वो सारी चीज़ें तो हम करेंगे डिस्कस. ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है. आपका पेपर जो है वो है सिंपली 21 जनवरी को, और आज से ही यानी 3 नवंबर से आप अप्लाई शुरू कर सकते हैं. अप्लाई करना, फॉर्म जैसे भी भरें, चाहे वो साइबर कैफे से भरें, चाहे वो खुद से अप्लाई करें, ध्यान से भरिएगा, क्योंकि गलती के चांसेस निल बटे सन्नाटा हैं. इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, है ना. करेक्शन की एक विंडो है, लेकिन उसमें भी सारी चीज़ें चेंज नहीं कर पाएंगे आप. तो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे. बैच भी जो है आपका करियर विल पे परसों से बैच शुरू हो जाएगा, एकदम मंडे से पढ़ाई शुरू हो जाएगी, और कल से आपके एडमिशन से स्टार्ट हो जाएंगे. तो वही 1000-1200 कुछ फीस है, मिनिमम ही फी रखी है. उस पर आप एक बार करियर विल ऐप डाउनलोड करके देख लीजिएगा. ये बात स्पेशली मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, चैनल्स हैं जो लोग पायरेसी कह लीजिए या फिर फेक जो यूट्यूब की फ्री वीडियोज़ हैं उन्हीं को पेड में बेचते रहते हैं. तो टीम लगी रहती है उस चीज़ पे भी. चलिए खैर, काम की बात पे आते हैं. डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है 21 जनवरी है, यानी एक दिन में पेपर हो जाएगा. इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि पेपर ऑफलाइन है, OMR शीट पर होगा, जैसे इस बार हुआ था. ऑनलाइन पेपर नहीं ले रहे हैं. बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है. एक एलिजिबिलिटी वाले एग्जाम के लिए इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना कोई समझदारी की बात है भी नहीं. तो अगर हम देखें तो वही 150 नंबर का पेपर रहने वाला है आपका, और 135 सिटीज में ये होगा, 20 भाषाओं में होगा पेपर. 18वां एडिशन है ये सीटेट का, यानी इससे पहले 17 बार पेपर हो चुका है, और प्राचीन काल से जो सिलेबस चला आ रहा है उसी को वैसे ही दे दिया, बट पेपर मुश्किल बनाने लग गए हैं पहले से, है ना. तो समझते हैं कि करके चीज़ें क्या हैं. अगर मैं बात करूं, ये पेपर का स्ट्रक्चर है, 150 नंबर का आपका पेपर है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें. तो अगर हम देखें यहाँ 3 नवंबर, यानी आज से 3 नवंबर से 23 नवंबर तक आप क्या कर पाएंगे, फॉर्म फिल कर पाएंगे. कहाँ? ctet.nic.in. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, फॉलो उसको क्लिक करके और आप फॉर्म अपना भरिए. सारी डिटेल्स, आपका फोटो जो है स्कैन होना चाहिए, आपके सिग्नेचर स्कैन फॉर्म में आपके पास होने चाहिए, है ना. और अगर आप पियरिंग में हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. NCTE के अकॉर्डिंग जो आपका नॉर्म है कि अगर TTC यानी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आपने एनरोल कर लिया है, तो चाहे आप पहले दिन में क्यों ना हो, आप एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए. किसके लिए? सीटेट में सीटेट में बैठने के लिए, अपीयर करने के लिए ऑफकोर्स. तो 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक करेक्शन विंडो रहेगी, है ना, कि आप कोई आपका पर्टिकुलर अगर गलत हो गया है तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं. लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर करेक्ट नहीं हो पाया तो हम उस चीज़ के लिए लायबल नहीं है. दूसरा, सिटी चेंज नहीं होगी, तो सिटी सोच समझ करके भरनी है. 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे सिटी भरने के लिए. तो जो सबसे क्लोजेस्ट है या जहां आप रहते हैं उसको फर्स्ट भरिए. ज़्यादातर केस में फर्स्ट मिल जाती है, क्योंकि स्कूल में एग्जाम होता है, आपके आसपास किसी CBSE के स्कूल में होगा एग्जाम, तो वो एक बात है. मोर देन 1 एप्लीकेशन आपको नहीं भरनी है, चाहे आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो. यानी प्राइमरी के लिए होता है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है आपका लेवल 1, और कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है लेवल 2. तो दोनों भी भर रहे हैं तो वो एक फॉर्म, एक एप्लीकेशन से ही हो जाता है. आप अलग अलग, एक इंसान अगर मोर देन 1 एप्लीकेशन फिल करते हुए पाया गया तो आगे फ्यूचर एग्जामिनेशन से भी उसको हटाया जा सकता है. तो ये बेसिक बात है जिसको हम ध्यान रखेंगे. अगर हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये फॉर्म भरते समय ही कई लोगों को गलती हो जाती है, जिनको सही गाइडेंस शायद नहीं मिल पाती है. लैंग्वेज 1 कोशिश कीजिए हिंदी रखें, क्योंकि हम कितनी भी बुरी हमारी हिंदी हो, इतनी बुरी नहीं होती है कि नॉर्मल एक कविता आएगी, पैसेज आएगा, उसको सॉल्व ना कर पाए. छोटा सा होता है कंपैरिजन में. इंग्लिश अगर आप लेते हैं लैंग्वेज 1 कंपैरेटिवली मुश्किल होती है ना. सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन लैंग्वेज 1 अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो उसमें पोइट्री वाला जो सेक्शन है वो उसमें आता है. आपका एक पोइट्री आ जाएगा, या दोनों पोइट्री भी आ सकते हैं, जो पैसेज है. और पोइट्री का पैसेज सॉल्व अच्छों से नहीं होता, जो लिटरेचर पढ़ते हैं उनसे भी नहीं होता, है ना. दिक्कत होती है उसमें, नंबर कटने के बहुत चांसेस होते हैं, और उसकी पेडागॉजी भी हल्की सी इधर उधर हो जाती है एट टाइम्स.
तो लैंग्वेज 1 कोशिश कीजिए हिंदी ही लें, ये मेरी आपको एडवाइस है, मर्जी आपकी है, लेकिन ये सालों साल का एक्सपीरियंस है, जो हर साल यही दिक्कत आती है। हिंदी लैंग्वेज 1 में इजीली सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेंगे आपके कई नंबर कम होते आपको दिखेंगे। अगर लग रहा हो कि ये बात सेंस बना रही है नहीं, तो एक काम कीजिएगा, प्रीवियस ईयर उठाइएगा जो अभी पेपर हुआ है और दोनों सेक्शन सॉल्व करके देखिएगा, हिंदी वाला लैंग्वेज 1 और इंग्लिश वाला लैंग्वेज 1, आपको खुद से पता लग जाएगा। तो हिंदी कितनी भी मुश्किल आ जाए तो भी हम कर लेते हैं, चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, है ना। ये मत सोचिएगा इंग्लिश मीडियम से हैं आप तो आप इंग्लिश को लैंग्वेज 1 ले लें, बिल्कुल भी मत लीजिए, कई नंबर आपके बच जाएंगे। ये एक छोटी सी एडवाइस है। तो फॉर्म भरते समय लैंग्वेज 1 जब चूज करने की बात आती है तो आप हिंदी लीजिए और इंग्लिश लीजिए लैंग्वेज 2, या अगर कोई और लैंग्वेज लेनी है तो वो आपका अपना पर्सनल कॉल है। चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैलिडिटी की अगर हम बात करें, लाइफ टाइम वैलिडिटी है आपकी, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार आपने सीटेट दिया, बात खत्म हो गई। अब वो नहीं है कि 7 साल का वेट आपको करना पड़ेगा, है ना। जिंदगी भर आप अपना जो डिजी लॉकर है ऑनलाइन सर्टिफिकेट रख सकते हैं संभाल करके। एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अपीयरिंग की अगर हम बात करें तो बिल्कुल, अगर आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग के फर्स्ट डे में भी अपने DLED, BLED, BTC, DED, वॉट एवर द नेम इज, जो भी आपके डिप्लोमा का या फिर डिग्री का भी अगर सेकंड पेपर की बात करें तो BEd वालों को प्राइमरी से हटा ही दिया गया अभी के लिए। तो अगर आप चाहें और आपको फर्क ना पड़ता हो फी से, तो आप दे के रख सकते हैं कि इन फ्यूचर कुछ चेंज हो तो हमारे पास पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाइड हो, बट आज के हिसाब से तो प्राइमरी से बाहर हैं BEd वाले। तो अपीयरिंग की अगर हम बात करें, ये मैं आप लोगों को दर्द देने की बात नहीं कर रही हूँ, इस बात से मैं भी अगर हम देखें तो खैर छोड़िए। अपीयरिंग की अगर हम बात करें तो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के अगर आप पहले साल में हो, दूसरे साल में हो, पहले दिन में हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरिए सीटेट का, ठीक। सीटेट में आप एलिजिबल हैं। सेंटर की अगर हम बात करें, 4 चॉइसेस मिलेंगी। तो पहला जो सेंटर है, अगर वो नहीं मिला तो दूसरा मिलेगा, दूसरा नहीं अवेलेबल हुआ तो तीसरा मिलेगा। टाइमली अपना फॉर्म भर दीजिएगा। ऑफलाइन पेपर होगा, यानी OMR शीट पे जाकर के आपको स्कूल में पेपर देना होगा। कंप्यूटर वाली दिक्कत यहाँ नहीं होगी। तैयारी इस बार पहले से ही, समय से ही शुरू कर दीजिए। इस बार का पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो सिलेबस बेशक सेम है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी घुमाई हुई है। तैयारी कैसे करेंगे उस पर भी आएंगे। कंफर्मेशन पेज, यानी आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको आप डाउनलोड करके रखिए। कंफर्मेशन पेज जब आप पूरा फी वगैरह सबमिट कर देंगे ऑनलाइन, तो आपके पास एक कंफर्मेशन पेज आएगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, तो उसको अपने पास PDF की फॉर्म में डाउनलोड करके रखिए, ऐसा सीटेट कहता है। पेपर आपका बाइलिंगुअल आता है, यानी दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी और इंग्लिश। करेक्शन, जो प्रॉब्लम है करेक्शन की वो मैंने आपको बता दी है कि आपका सिटी का जो करेक्शन है वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पहली चॉइस ऑफ सेंटर जो भी भरी है, मान लीजिए दिल्ली भरी है, मैं दिल्ली रहती हूँ, बुलंदशहर भरा है फॉर दैट मैटर, ये मेरी फर्स्ट चॉइस है दिल्ली, सेकंड है बुलंदशहर, थर्ड है गाजियाबाद या कुछ और। अब मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगी। 28 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में करेक्शन ओपन है, लेकिन सिटी चेंज नहीं होगी, सेंटर नहीं आप चेंज कर पाएंगे उस दौरान। बाकी अगर थोड़ी बहुत कोई गलती हो गई तो वो कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए एक ही बार में अच्छे से फॉर्म को भरिए, ठीक है ना। अगर बात करें हम सिलेबस की, अब तो एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या है। सिलेबस एज इट इज है, 150 नंबर का पेपर है, 150 ही मिनट मिलेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 के लिए, 4 सब्जेक्ट हैं पेपर 2 के लिए। 150 में से 90 नंबर जनरल कैटेगरी को लाने होते हैं, 82 लाने होते हैं किसको, किसी भी अगर रिजर्व कैटेगरी से आप हैं तो, ठीक। अभी आपके पास समय है, टारगेट 90 और 82 का ना बनाए, कोशिश करें 120, 130, 140 तक भी लोग लेकर के आते हैं, 143 भी हमारे लर्नर्स लेकर के आ चुके हैं। तो वो आप अपने हिसाब से एक बड़ा टारगेट सेट कीजिए और पढ़ाई कीजिए अभी से। फ्री नोट्स वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बैच में एनरोल होना है, एक टीचर से अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ना है तसल्ली से हर दिन, तो वो भी आप कर सकते हैं। एज की बात रही तो एज इज नो बार अगेन, किसी भी टेट एग्जाम में एज का कोई पंगा होता नहीं है। आप 99 साल के हैं तब भी आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपकी बात सुनूंगी कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए तो समझते हैं कहानी क्या है, और कुछ छोटी छोटी और बातें हैं जिनको हम समझेंगे। अगर हम पैटर्न की बात करें, करियरविल ऐप डाउनलोड करेंगे तो कोई और जगह, एटलीस्ट कहीं और मैं नहीं पढ़ाती हूँ ऑनलाइन, तो आप करियरविल के अलावा किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, किसी भी और वेबसाइट पे पैसे देकर के मत फंस जाइएगा, है ना। ऐसे 200-300 में भी कोर्स बेचते हुए मिलेंगे लोग आपको, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे तक आती है, टेलीग्राम पे भी चीज़ें होती हैं, उन सब से बच के रहिए, नहीं तो आप कुछ फेक उठा लेंगे। वो इस बार की लाइव क्लासेस भी नहीं होंगी उसमें, कहीं और से कुछ और उठा करके डाल दिया होगा, फिर आप परेशान होंगे। तो उस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। 6 नवंबर से आपका बैच शुरू हो जाएगा, यानी मंडे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 4 नवंबर यानी कल शाम से आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा आपके बैच में, ठीक। तो ये एक छोटी सी बात हुई। इसके अलावा आपके ये 5 सब्जेक्ट हैं, यूट्यूब पे भी क्लासेस हम लोग करेंगे ही एज यूजुअल, और CDP यानी बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। लैंग्वेज 1 जो भी आप हिंदी ले रहे हैं या इंग्लिश ले रहे हैं वो 30 नंबर की। लैंग्वेज 2 मैथमेटिक्स, EVS, और जो पेपर 2 वाले उनका ये हटा करके क्या हो जाता है यहाँ पे 60 मार्क्स का, या तो SST या फिर मैथ्स जो भी आपने चूज किया होगा, ठीक है ना। SST और मैथ्स 60 मार्क्स में। तो एक बेसिक सी बात हो गई।
सिंपल लिखा हुआ है आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, आपके सिलेबस में कि आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी चाहिए। अगर पेपर 1 की बात करें तो आपको कक्षा 1 से 5 तक की किताबें अच्छे से पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी की। अगर पेपर 2 की बात करें तो कक्षा 6 से 8 तक की किताबें आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी की। अगर आप बैच में हैं, साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप एक बार को आपको समरी मिल जाती है सारी, या चीजें मिल जाती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं एक एक करके। अदरवाइज एनसीईआरटी आप प्रेफर कीजिए और प्रीवियस ईयर, ये 2 महत्वपूर्ण चीजें। नहीं तो प्रीवियस प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, है ना, आपकी तैयारी में ये चीज काम आएगी। बाकी आगे की क्लासेस आपकी कैसे शुरू होंगी उस पर जल्दी ही चर्चा करेंगे। कल और परसों मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तो एक सेमिनार के लिए जाना है कहीं, तो रायपुर जाना है बेसिकली, तो उसके बाद हम प्लान करेंगे। इतने आपके सामने एक इंटरव्यू जो इस बार, क्योंकि इस बार के स्कोर कंपैरेटिवली कम रहे हैं हर साल के मुकाबले अगर हम देखें, तो वो आपको मिल जाएगा। प्रीवियस इंटरव्यू देखिए लोगों ने कैसे क्रैक किया। 60-70% लोग अभी भी फेल होते हैं पेपर में, तो ये ईजीएस्ट कह सकते हो आप इसको एग्जाम। लेकिन इसकी अप्रोच अगर सही नहीं रहती, अगर आप सही जगह से नहीं पढ़ रहे, सही तरीके से नहीं पढ़ रहे, पढ़नी चाहिए पेडागोजी, आप ग्रामर में लगे हुए हैं, व्याकरण पढ़े जा रहे हैं, या फिर कुछ का कुछ पढ़ रहे हैं, तो दिक्कत आएगी, है ना।